ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो है क्वेश्चन आंसर का सेकंड वीडियो है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि व्हाट इज रेयॉन। रेयॉन क्या होता है। क्वेश्चन क्या किया है, पूछा है आपसे कि रेयॉन रेयॉन क्या है, क्या है रेयॉन या रेयॉन क्या होता है। और कह रहा है कि राइट एनी 3 प्रॉपर्टी ऑफ रेयॉन। रेयॉन के कोई भी 3 प्रॉपर्टी आपको लिखना है। बहुत सारे प्रॉपर्टी है, आप कोई भी 3 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेयॉन क्या होता है। तो रेयॉन एक तरह का सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है और ये किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज किसके से प्राप्त होता है, वुड पल्प से प्राप्त होता है। यानी कि सीधा सीधी बात है कि वुड यानी कि पेड़ के छिलके से सेलुलोज प्राप्त होता है। और ये प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, ठीक है, ये तो चीपर होता है किससे, सिल्क से। रेयॉन किससे चीपर होता है, चीपर का मतलब सस्ता, बहुत ही सस्ता होता है सिल्क से। सिल्क इससे महंगा होता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इट कैन बी डाई इन मेनी कलर। इसको आप बहुत सारे कलर से क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, रंग सकते हैं। जैसे हम लोग बाल डाई करते हैं तो इस तरह से रेयॉन का भी क्या किया जाता है, डाई किया जाता है बहुत सारे कलर से, यानी कि रंगा जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हुआ फर्स्ट। और रेयॉन हैज सिल्की टेक्सचर। इसका बनावट कैसा होता है, सिल्की जैसा होता है। पहले बता दिया हूँ कि सिल्क की जैसा बनावट होता है। थर्ड है कि इट कैन बी वोवेन लाइक द सिल्क फाइबर। और इसको आप सिल्क फाइबर के जैसा वोवेन कर सकते हैं, यानी कि धागा बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट डाउन द डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। जितने भी प्लास्टिक होते हैं उनके डिसएडवांटेज का लिस्ट आपको बनाना है, लिखना है। कुछ का डिसएडवांटेज क्या है प्लास्टिक का। तो ऑन बर्निंग, पहला डिसएडवांटेज है कि जब भी हम लोग प्लास्टिक को क्या करते हैं, जलाते हैं तो क्या रिलीज होता है, पॉइजनस या हार्मफुल गैस रिलीज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। पहला डिसएडवांटेज कि जब भी आप प्लास्टिक को जलाइएगा तो प्लास्टिक से जहरीले गैस निकलेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, या हार्मफुल गैस निकलेंगे, जिससे एयर पोल्यूशन होगा। और जब एयर पोल्यूशन होगा तो आपको रिस्पायरेशन करने में प्रॉब्लम होगी। या आप प्लास्टिक को मिट्टी के अंदर भी डालते हैं तो भी क्या होगा, हार्मफुल ही है। कैसे, जितना दूर में प्लास्टिक रहेगा उतना दूर में क्या होगा, फसल का उपज नहीं होगा। फर्स्ट डिसएडवांटेज हुआ यानी कि हानि हुआ है, लॉस है। सेकंड है कि रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यानी कि प्लास्टिक का जब हम रिसाइकल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डिफरेंट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का डिफरेंस बताना है आपको। तो ये थर्मोसेटिंग इस कॉलम में जो है थर्मोप्लास्टिक है और इसमें क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। दोनों में क्या अंतर है, तो फर्स्ट अंतर ये है कि थर्मोप्लास्टिक को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे मोड़ सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग को आप बेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस ये है कि थर्मोप्लास्टिक को आप सॉफ्ट कर सकते हैं आसानी से, सॉफ्ट, इट कैन बी सॉफ्ट ईजिली। ये आसानी से क्या हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। लेकिन ये क्या होगा, सॉफ्ट नहीं होगा। कब, जब आप हीट कीजिएगा तब। यानी कि थर्मोप्लास्टिक को हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन थर्मोसेटिंग सॉफ्ट नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस है कि इट कैन बी रीशेप, इसको रीशेप में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप फिर से रीशेप में नहीं बना सकते हैं। इसका एग्जांपल पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीथीन है, किसका, थर्मोप्लास्टिक का, और थर्मोसेटिंग का बेकलाइट और मेलामीन है। ये 2 एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है कि वाई आर स्विच मेड अप ऑफ बेकलाइट। वही क्वेश्चन जो पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि वाई आर स्विच मेड ऑफ बेकलाइट। जितने भी स्विच होते हैं वो बेकलाइट के क्यों बने होते हैं। बेकलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, तो बिकॉज बैकलाइट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अभी वही बात बताए। बैकलाइट क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है विच पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं,
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है। इसलिए क्या क्या होता है, इसलिए देयरफॉर दे आर यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक, इसलिए इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, बैकलाइट बनाने में करते हैं। किसका, थर्मोसेटिंग का। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू कर रहा है कि व्हाट कैन यू डू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, व्हाट कैन यू टू डू टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए, रिड्यूस का मतलब होता है कम करने के लिए आप क्या कीजिएगा। तो कह रहा है कि सम वेज टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक का यूज कम करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ रास्ते हैं जो निम्न है। पहला क्या है कि स्टॉप बाइंग बोतल वाटर, जो भी हम लोग पानी का बोतल खरीदते हैं ऐसे पीने के लिए, ठीक है, ऐसे पीने के लिए जो पानी का बोतल खरीदते हैं वो तो प्लास्टिक का होता है। तो हम लोग क्या करें, जो भी पानी का बोतल है उसका खरीदना बंद करें, कम से कम खरीदें, बंद ही कर दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं कि ट्राई टू यूज स्टील लंच बॉक्स। आप जाते हैं स्कूल में तो लंच बॉक्स प्लास्टिक का ले लेते हैं, तो वहाँ पे आप प्लास्टिक का ना यूज करके स्टील लंच बॉक्स का यूज कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। एक ये तरीका हो गया कि हम लोग प्लास्टिक का लंच बॉक्स का यूज ना करके स्टील का लंच बॉक्स का यूज करते हैं, तो हम लोग प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं। कह रहा है कि ऑलवेज रिमेंबर द 4S प्रिंसिपल, और हमें हमेशा याद रखना चाहिए 4RS जो होता है उसको। 4RS क्या होता है, तो रिड्यूस, रिसाइकल, रिफ्यूज और रिड्यूस होता है। सबसे पहले रिड्यूस यानी कि कम यूज करेंगे प्लास्टिक का, रिसाइकल यानी कि हम लोग क्या करेंगे, उसका रिसाइकल करेंगे, पुनः बनाएंगे, फैक्ट्री में भेजेंगे, ठीक है। और रिफ्यूज, और एक है आपका, चलिए रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल, और आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, अभी दिमाग पे नहीं आ रहा है। यूज ए रीयूजेबल प्रोड्यूस बैग, यूज ए रीयूजेबल प्रोड्यूस बैग, और जितने भी रीयूजेबल बैग है होते हैं उनका यूज आप कीजिए, ठीक है। अवॉइड बाइंग फ्रोजन फूड, जितने भी फ्रोजन फूड होते हैं यानी कि पैक किए हुए फूड है उसका आप अवॉइड कीजिए, उससे आप दूर रहिए। बहुत सारे फूड आते हैं पैक करके, जैसे दूध आता है पॉकेट में, ठीक है, कुरकुरे आते हैं, चिप्स आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फूड आते हैं, तो उसका आप यूज ना करें तो अच्छा रहेगा। डोंट यूज अ प्लास्टिक, ठीक है, डोंट यूज अ प्लास्टिक etc। और आप कोशिश करें कि प्लास्टिक का यूज ना करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप ये भी याद रखें कि विदाउट प्लास्टिक वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ, बिना प्लास्टिक हम लोग अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, ठीक है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्लास्टिक क्या होता है, हल्का होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है, सस्ता होता है, ठीक है। और मानते हैं कि एक लकड़ी का कुर्सी है और एक प्लास्टिक का कुर्सी है, तो दोनों में तो डिफरेंस है। प्लास्टिक का कुर्सी हल्का भी होगा और ज़्यादा दिन तक भी जाएगा, सड़ेगा लेगा भी नहीं, ठीक है। और वो लकड़ी का कुर्सी क्या हो सकता है, सड़ गल सकता है। तो अभी हम लोग लिस्ट बनाना है हम लोग को, क्या है, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर ओवर नेचुरल फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर चीप, श्रिंक, ड्यूरेबल, ड्राई, क्विक, स्ट्रॉन्ग। वही बात इसमें लिख रहा है कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत कम पानी को ऑब्जर्व करते हैं, किससे, नेचुरल फाइबर के तुलना में।
अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या अंतर है, यही हम लोग को पढ़ना है। तो आप देखिए क्या अंतर है। कह रहा है कि दो सब्सटेंस विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरली प्रोसेस बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज, यानी कि वैसा सब्सटेंस जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाए, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज जैसे कि बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा डिकम्पोज हो जाए तो उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो सब्सटेंस जो है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं ना। तो ये तो बहुत इजी है। अभी इतना ही पे आपका क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।